हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं हमारे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है एनिस यंग ने। एनिस यंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, इस चैप्टर को उस बुक में से लिया गया है। इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो अलग अलग बच्चों के बारे में। इस चैप्टर में दो बच्चों की बात की गई है जिनका नाम है साहेब ए आलम और मुकेश। चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट होता है साहेब से। साहेब और उसका परिवार ढाका बांग्लादेश से आए हैं और साहेब अब अपने घर के बारे में सब भूल चुका है। साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम, मतलब दुनिया का स्वामी, पर उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता है। एनिस जंग साहेब से मिलती हैं जो रोज कूड़े के ढेर को पास आता है और कूड़े के ढेर के पास आता है कूड़ा बीनने। साहेब के साथ और भी बच्चे आते हैं जो अब दोपहर तक वहाँ पे कूड़ा बीनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इनमें से किसी के पास चप्पल नहीं होती थी, ना ही वह लोग स्कूल जाते थे। ये सभी लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के पास का इलाका है जहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लोग 1971 में बांग्लादेश से आए हैं थे। इनके पास कोई आईडी नहीं है, बस एक राशन कार्ड है जिससे ये लोग राशन ले सकते हैं। इन सभी के घर मिट्टी के बने हैं जिनकी छत टीन की है और सीमापुरी एक गंदा इलाका है जहां ना तो प्रॉपर नालियां हैं और ना ही इन लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा है। साहिब जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप की मदद के लिए रैग पिकिंग करने लगते हैं और फिर इनके लिए कचरा वंडर की तरह हो जाता है जिसमें से कभी भी इन्हें काम की चीज़ मिल भी जाती है, जैसे सोने या चांदी का सिक्का। सीमापुरी सभी लोगों के लिए कचरा जीने का सहारा है। ठीक है, एक सुबह साहेब नरेटर को क्लब के बाहर खुद खड़ा मिलता है जहां दो बच्चे वाइट ड्रेस पहनकर टेनिस खेल रहे हैं। उन्होंने वाइट स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे। साहेब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहने थे जो एक अमीर बच्चे द्वारा फेंक दिए गए थे क्योंकि उसमें होल हो चुका था। साहेब के लिए वो जूते बहुत कीमती थे क्योंकि उसे चप्पल भी नसीब नहीं होती थी। अब साहेब एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर देता है जहां उसे 800 रुपये महीना प्लस 2 टाइम का खाना मिलता है। साहेब खुश तो था, लेकिन वो कनिस्टर जो उसके मालिक ने दिया था उसे चाय के लिए, वो उसे उसके कचरे के बोरे से ज़्यादा भारी लगता था क्योंकि रैक पिकिंग के काम में वो अपना मालिक खुद था, लेकिन अब वो बंध चुका था ताकि अपने काम में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है साहिब की कहानी। अब हम शुरू करते हैं मुकेश की कहानी। दोस्तों, मुकेश जो कि फ़िरोज़ाबाद में रहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसका ये सपना एक मिराज की तरह है जिसका सच होना मुश्किल है। मुकेश एक धूल भरी गली में रहता है और फ़िरोज़ाबाद बैंगल बनाने के लिए काफ़ी मशहूर है। फ़िरोज़ाबाद में हर दूसरे घर के लोग बैंगल बनाने के इंडस्ट्री में लगे होते हैं। फ़िरोज़ाबाद में लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी रूप से हाई टेम्परेचर में फर्नेस पे काम करते हैं बैंगल बनाने के लिए। ये लोग बहुत गंदी गलियों में रहते थे जहाँ काफ़ी कूड़ा बिखरा होता था। इनके मकान भी नहीं बहुत छोटे होते थे जहाँ बुजुर्ग भी इसी इंडस्ट्री में काम करते थे। इसकी वजह से वो सब बहुत गरीब हैं और उनके पास अपने घर ठीक कराने के पैसे भी नहीं हैं। गरीबी के कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे और इनको अपने बच्चों को अपने साथ काम में लगाना पड़ता था। और मुकेश भी ऐसी ही एक फैमिली से है। एक बार उसके दादाजी की उसकी दादी के सामने अंधे हो गए थे क्योंकि जब वो बैंगल बना रहे थे तो उनके आँख में कांच का गर्म टुकड़ा चला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इस काम को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये भगवान की देन है और इसे कंटिन्यू करना चाहिए। टाइम के साथ फ़िरोज़ाबाद बहुत कम चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ के जो यूथ हैं उनके सारे सपने मर से गए हैं और वो बैंगल मेकिंग में अपना चाइल्डहुड बर्बाद कर चुके हैं। फ़िरोज़ाबाद के लोग अपने आप को कोऑपरेटिव के रूप में स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिचौलिए इन्हें रोकते हैं और क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं। ये लोग मनी लेंडर से पैसे लेते हैं और जब ये पैसे नहीं चुका पाते तब पुलिसमैन इन्हें परेशान करते हैं।
इसी कारण ये लोग कभी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन मुकेश थोड़ा अलग है, उसके अलग ड्रीम्स हैं। जब नरेटर मुकेश से मिलती है तो उससे पूछती है क्या तुम एयरप्लेन उड़ाना चाहोगे, लेकिन मुकेश कहता है नहीं, मैं तो वही कार चलाना चाहता हूँ जो फिरोजाबाद के सड़कों पर चलती है। नरेटर उसे ऐसा इसलिए पूछती है क्योंकि फिरोजाबाद से अक्सर एरोप्लेन गुजरा करते थे। तो दोस्तों, एनिस जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसीलिए रखा है क्योंकि स्प्रिंग सबसे अच्छा सीज़न होता है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। और एनिस ने चाइल्डहुड को स्प्रिंग से कंपेयर किया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। मैं और भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।